अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हम लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पहले तो कल के लिए माजरत, बहुत सारे लोगों ने इंतज़ार किया, मुझे पता है। बेकिंग को हम नए सिरे से स्टार्ट कर रहे थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपकी भेजी हुई रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ थी वो हमने शामिल की थी, लेकिन कल हमारा जो दिन था वो कराची में सॉर्ट ऑफ बारिश की नज़र हो गया। और बारिश भी इतना इशू नहीं है हमारे जहाँ पे स्टूडियो में हम आते हैं, वो थोड़ी सी बारिश हो जाए वहाँ पे जो ट्रैफिक जैम है वो जान ले लेता है, तब वो बर्बाद कर देता है रोड को सारी। बट इवेंचुअली वी हैड टू मिस इट, बट आपका काम मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। उसका तरीका किस तरह इस दफ़ा करें कि मैं रोज़ाना अब 4 रेसिपीज़ बनाऊँगा। मेरी सज़ा ये कि जो भी कल मिस हुई रेसिपी, 3 रेसिपीज़, उसमें से एक एक मैं ऐड करता जाऊँगा। यानी आज हम 4 रेसिपीज़ बना रहे हैं, 4 चीज़ें बना रहे हैं और 4 चीज़ें वो बना रहे हैं जो सारी की सारी आपको काम आनी है दो तरीक़ों से। एक तो हमारा ये पूरा हफ़्ता, उसका अगला हफ़्ता भी फोकस है वो उन ख़वातीन पे जो घर से कुछ बिज़नेस करना चाह रही हैं, कुछ काम करना चाह रही हैं। उनको हम कुछ टिप्स देंगे कि वो ब्रेड्स, वो चीज़ें जो बनाएंगी उसको बना के रख के शेल्फ़ लाइफ कैसी बढ़ाई जाए उनकी। उसकी पैकेजिंग एक बहुत बड़ा इशू है, वो भी इंशाल्लाह इसी हफ़्ते कोशिश करेंगे या अगले हफ़्ते एड्रेस करेंगे कि उसको पैकेजिंग कैसी की जाए, बाज़ार में कैसे बेचा जाए, इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाए। सबसे अहम चीज़, बहुत सारे काम हम जब करते हैं, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे बहुत सारे बेशुमार, इनके यहाँ भी कॉस्टिंग का सिस्टम नहीं होता। होता क्या है, पिज़्ज़ा है भाई बेचना है, कैसे बेचें? 4 रेस्टोरेंट के मेन्यू उठा लो, चारों में से देख लो कितने का पिज़्ज़ा बेच रहे हो। किसी ने 500 लिखा है और किसी ने 480 लिखा है, किसी ने 510 लिखा है, तो उसमें से कोई बीच का रेट निकाल के ना टक, यार चलो 510 बहुत ज़्यादा है, 500 480 कम है, 500 कर दो चलो, ठीक है, नहीं 499 कर दो। ये इस तरीके से कॉस्टिंग बहुत कम लोग करते हैं। आपको कॉस्टिंग का तरीका भी बताएंगे ताकि आपको कॉस्ट प्राइस पता लग सके, उसके बाद फिर आप उस पर अपना मुनाफा रख के फिर उसको बेच सकें। और ये जो बिजली और ये जो गैस आपकी खर्च हो रही है, ये भी सारा कॉस्ट है, और फूड कॉस्ट अलग है, वेरिएबल कॉस्ट अलग है। ये सारी चीज़ आपको समझाएंगे, इस वजह से समझाएंगे कि जब आप इसको आप बेचने जाएँ तो आपको फ़ायदा तो हो। होता क्या है, लमसम बहुत सारे लोग जो कारोबार कर भी रहे हैं उनको लगता है कि यार हाँ बस ठीक है, इसमें मुनाफा हो रहा है। कितना मुनाफा हो रहा है भाई? कोई चीज़ें आप बहुत हो सकता है बहुत सस्ती बेच रहे हो, कोई चीज़ें हो सकता है आप बहुत महंगी बेच रहे हो, तो इसका कॉस्ट निकालना ही बहुत ज़रूरी है। बातें ज़रा बाद में करेंगे, पहले ज़रा काम की तरफ आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम हमारा पड़ा हुआ है और इसको फिनिश करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला काम ये आ गया ये आ गया पैन। इसमें आएगा तकरीबन 1.5-2 कप पानी, 2 कप डाल देते हैं। ये हम बेसिकली फ्रेंच ब्रेड बना रहे हैं। फ्रेंच ब्रेड वो जो थोड़ी सी हार्ड ब्रेड होती है लेंथ वाइज, जिस पे आमतौर पे गार्लिक ब्रेड बनता है। ये पानी आ गया, 2 कप से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब अंदाज़न मैं पानी इसमें रख रहा हूँ। ये पानी, चूल्हा ऑन। ये इसमें आ गई चीनी और मैं आपको बताते जाता हूँ क्या कुछ डाल रहा है, ठीक है जी। चीनी ये खाने का चम्मच है, मैदा इसमें 1 किलो है, खमीर 35 ग्राम वज़न करके, कोई टेबल स्पून टी स्पून वाली कहानी नहीं है भाई। ये मैं आपको इस वजह से ये रेसिपी जो मेरे पास मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोफेशनल, यहाँ पे कराची में 5 स्टार होटल होता था 1988 में, 1988 में। ये उस टाइम की रेसिपीज़ लिखी हुई हैं, मुस्तनद, टेस्टेड, ट्राइड हज़ारों मरतबा। लिहाजा ये बिल्कुल आप टेबल स्पून टी स्पून वाली कहानी नहीं करेंगे। जो लोग भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं इसका, वो टेबल स्पून टी स्पून कप से निकल है भाई, अगर आपको इस बिज़नेस को ग्रो करना है, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि बिज़नेस आगे जाए, उसको बेचा जाए, अच्छे कीमतों में बेचा जाए और यूनिफॉर्म क्वालिटी हो। बिज़नेस में सबसे अहम चीज़, जो भी आप फूड बिज़नेस कर रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ आप बेचने जा रहे हैं, जिस कस्टमर को बेचने जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आज मैं खाऊं और मैं अगर 3 महीने बाद भी वो चीज़ मंगवाऊं तो वो वैसी हो। तो उसका तरीका एक ही है कि भाई उसको वज़न करें। लिहाजा 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 किलो मैदा, 35 ग्राम। ये देखिए 35 ग्राम में तकरीबन कोई 3 खाने के चम्मच इस बनेगा अंदाज़न, लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रहा कि इसमें कितना चीनी थी, कितना ईस्ट था, 35 ग्राम है बस। इसको मिक्स किया। सबसे पहला काम तो इसको हमने साइड पे रख के उसको फूलने देना है, इसके बगैर तो काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। लिहाजा इसको आपने एक साइड पे रख दिया। ये जब तक फूल रहा है, जब भी फूलेगा फिर इसका काम शुरू करेंगे। इन द मीन टाइम कल जो हमसे एक रेसिपी रह गई थी स्वीट पेस्ट, वो आज हम बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे जाके इसका इस्तेमाल है, ये आगे यूज़ होगा, इसके टार्ट्स बनेंगे, फ्लैंस बनेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही हैं, तो ये इसको हमने आज बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हमने करना ये है कि ये हमने ले लिया मक्खन, ये बहुत सारा है, ठीक है ना। ये देखें इसमें मक्खन 1 किलो है। ये मैं क्यों इतना सारा बना रहा हूँ स्वीट पेस्ट, कि
आगे हमें बहुत सारे दिनों में काम आना है। ये बड़ा काम का पेस्ट है किचन में। मतलब अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं, वैसे भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं, ऐसे ही कह रहा हूँ कि अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो ये वो पेस्ट है। 1 किलो ना बनाए, भले आधा किलो बना लें, लेकिन ये वो पेस्ट है जो आपको पूरा साल काम आ सकता है। और ये पेस्ट जो मैं बना रहा हूँ ये आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में ये आपके 6 महीने ख़राब नहीं होगा, कम से कम 6 महीने 7 महीने निकाल लेगा। और इससे के थ्रू इसका सारा एक साथ जमा करने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे पोर्शन बना लें। इससे क्या होगा कि ये जब आपके पास फ्रीज़र में पड़ा होगा, आप जब चाहेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैंस, टार्ट्स, पाए, ये सब के काम आता है। इससे बेशुमार चीज़ें बनती हैं। और ये छोटे छोटे टार्ट्स नहीं होते, टार्टलेट्स, ये जिसको लेमन टार्ट कहते हैं, या दूसरे मुख्तलिफ़ फ्रूट टार्ट्स होते हैं, ये सारे इसी से बनते हैं। अब अगले इसी हफ्ते में हम इसमें एक पाइनएप्पल टार्ट बनाएंगे, क्रीम कैरमल टार्ट बना रहे हैं इससे। तो ये टार्टलेट, सॉरी, तो वो आप जब रेसिपीज़ बनेंगी तो आप देखेंगे कि बड़े काम की चीज़ है। और उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो तो समझ लें कि ये आपके किचन में मास्टर होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये तैयार पड़ा होगा, जैसे ही इसका काम आया सिंपल आपने। अच्छा, और दूसरा चीज़, जो ख़वातीन और हजरात बिज़नेस करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, मशीनें भाई, ये हाथ हैंड ब्लेंडर वाला काम नहीं रहा। वो पहले ज़माने में होता था, अगर आप एक आध केक बना रहे हैं छोटा सा, कभी बनाया कभी नहीं बनाया, मूड है नहीं है, अच्छा बना नहीं बना, ये मशीन जो है, ये मशीनें ये मस्ट है। इसके बग़ैर आप अच्छा प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये इसमें हमने 1 किलो मक्खन और इसमें आइसिंग शुगर है 500 ग्राम, यानी आधा किलो आइसिंग शुगर। ठीक है, ये इसमें आधा किलो हमने आइसिंग शुगर मिला दी। वापस मशीन की बंद और बिल्कुल आहिस्ता चलाएंगे क्योंकि आइसिंग शुगर उड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल आखिरी स्पीड पे देखें। बस इसको मिक्स करते रहेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा फिर बैक। ले जी, वापस आ गए और ये बन रहा है स्वीट पेस्ट। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बहुत काम की चीज़ है ये, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टार्ट्स, फ्लैंस, पाइस, ये आपके काम आएगा। बेसिक चीज़ है ये, अगर आपके पास है फिर आप समझ लें कि आपका बेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। मुख्तलिफ़ किस्म के टार्ट, फ्लैंस जो बनाना। और ये फिर दोबारा आपको बताते चलूँ कि अभी लास्ट टाइम मैंने संडे को भी यहाँ पे कराची में कुकिंग क्लासें की थी, और वहाँ पे चंद ख़वातीन मिली जो इंटरेस्टेड थी काम करना और कुछ कर भी रही थी घर से बिज़नेस। और मुझे बहुत खुशी होती है, इंतहा की, मैं दिल से आपको बता रहा हूँ कि उन ख़वातीन के लिए मुझे बड़ा होता है कि जो कुछ जो अपना वर्क फोर्स यूटिलाइज़ कर रही है। बाहर मुल्कों में जाके देखें यार, मतलब 50% वर्क फोर्स जो है वो ख़वातीन की है। घर पे बैठने का तस्वुर थोड़ा है वहाँ पे। तो ये आप और ममालिक को छोड़ दें, अभी ये बांग्लादेश की मिसाल ले लें, यहाँ पे ये इकॉनमी इनकी क्यों इम्प्रूव हुई है, सारा कुछ क्यों बेहतर हो गया। वर्क फोर्स, ख़वातीन, और ख़ुद के पैसे कमाना, मज़े हो जाएंगे, यकीन करें। अपनी मतलब अपने ख़ुद की पॉकेट मनी खुद क्रिएट करना, जनरेट करना, बड़ा मज़ा आता है। और ये कर सकती हैं ख़वातीन। बहुत सारी ख़वातीन कुकिंग का बहुत शौक़ है, अच्छी कुकिंग करती है, बहुत अच्छी, और प्रोफेशनली ये काम कर भी सकती है, वाई नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ें बना के रखें। ये सारा का सारा हफ्ता हम बेसिक्स और जितनी भी रेसिपीज़ बाकी थी मैंने आपको बताया कि हम एक करके बनाएंगे। आज हम 4 चीज़ें बना रहे हैं। फ्रेंच ब्रेड हो गई, चिकन ब्रेड हो गई। चिकन ब्रेड बड़ी मज़े की है, बच्चों की लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन चीज़, बिज़नेस के लिए बेहतरीन। ये छोटे छोटे बंस बना के या पूरी ब्रेड बना के, दोनों सूरतों में आपने ब्रेड अगर बनाई इसको काट लें, और बन भी बना सकते हैं। सिंपली इसको पैक किया और बाज़ार में बेचे। चिकन ब्रेड, इसके अंदर चिकन की फिलिंग होती है, चीज़ होती है, बेहतरीन चीज़ है। लंच सुबह के अगर आपको कहीं से बच्चों के लंच बॉक्सेस का ऑर्डर मिलता है किसी जगह से, तो ये बड़ा बेहतरीन आइटम है। सिंपल पैक किया और दिया इसको लंच बॉक्स के लिए बच्चों के। तो चिकन ब्रेड है, फ्रेंच ब्रेड है, रॉयल आइसिंग। ये रिक्वेस्ट की थी हमारी इस्लामाबाद से खातून मिसेस जिया ने, ये वो बिज़नेस कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी बताइएगा, और स्वीट पेस्ट से बना रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मक्खन और चीनी, आइसिंग शुगर, 1 किलो मक्खन, आधा किलो आइसिंग शुगर को अच्छी तरीके से बटर कर रहे हैं। देखें, अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे। और एक काम आपने ज़रूर करना है, मशीन खोल के बार बार, ये देखें बड़ा क्रीमी हो गया है, और इसको अपने साइडों को स्क्रैप करना है, क्योंकि साइडों में बहुत सारा मक्खन ऐसा है जो मिक्स होने से रह गया। हमारे साथ क्या कॉलर है कोई? इमरान भाई कौन है? टेक्सला से हैं हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं?
शुक्र अल्लाह का। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। सर वो गिफ्ट मैंने विन किया था 2-3 माह पहले, मुझे मिल गया था, लेकिन ना वो बस कॉल नहीं मिली, इस वजह से बता नहीं सकी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी। और सर एक सवाल पूछना था। जी जी। सर मैंने कल मिट्टी की हंडिया ली है। क्या लिए? मिट्टी की हांडी जिसमें हाँ खाना हाँ बनाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वो उसको कैसे यूज करना है? मैं भी बता देता हूँ आपको। हांडी और मंगवा उसको के, रात भर मैंने पानी भर के रख दिया था हाँ, उसमें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर चलो, कर दिया को। हेलो, ठीक, चले, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं अभी आपको बता दूँ, है हांडी मंगवा के बता। ये पानी भिगो के रखना कोई मसला ज़रूरी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और सिंपल इसको लेके आए, और ये मैं आपको उसकी कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि इसको एहतियात कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं वापस। ये भी मक्खन फिट रहा है, ये काम बड़ा ज़रूरी है। देखें, ये आपको दिखाते चलें। ये हमने खमीर, कहाँ गया भाई कैमरा? ये हमने खमीर भिगो के रखा था। ये अभी तक इसके आसार जो हैं वो ऐसे नहीं बन रहे कि जो डो के लिए सही हों। ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे डो लोग बना के रखते हैं, और फिर होता क्या है कि ये यीस्ट राइज नहीं हुआ। अच्छा, अब मैंने सारा मिक्स कर दिया, डो बना दिया। मेरे साथ अभी भी हुआ है। ये जो हमने डो बनाया था ना अभी, ये जो भी चिकन ब्रेड के लिए, वो पहले से बना हुआ है। तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे से वो राइज़ नहीं हुआ। ये भी देखें, खमीर राइज़ नहीं हुआ। इसको अभी हम इधर ही छोड़ेंगे, थोड़ी देर और देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम और खमीर मंगवाएंगे, क्योंकि ये खमीर अगर आपने इसमें मिला दिया, आपका सारा डो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है ना? खमीर मंगवाओ भाईजान, ये सही नहीं है आइटम सही नहीं लग रहा मुझे। ये ज़रूर करें। होता क्या है इसमें, इसको इस पर लिखा होता है एक्टिव ड्राई ईस्ट। इसकी स्टोरेज जिन दुकानों में ये रखा जाता है, 2 चीज़ों से बड़ा खार खाता है। एक है गर्मी, एक नमी। अच्छा, गर्मी तो ज़ाहिर बात है, पैकेट सील पैक होता है, तो इसमें नमी जाने के चांसेस कम होते हैं। गर्मी से ज़ाहिर बात है, यहाँ पे गर्मी होती है, इससे ये ख़राब हो जाता है। ये नहीं है कि एक्सपायरी डेट इसकी इन होगी, एक्सपायरी डेट सही होगी, लेकिन ये गर्मी से ख़राब हो जाता है, और ये फिर काम नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि डो बनाया वो राइज़ नहीं हुआ। वो इस वजह से राइज़ नहीं हुआ कि आपने उसको चेक किया कि वो खमीर काम भी कर रहा है कि नहीं। ये देखें, खमीर काम नहीं कर रहा। ये फिर ये देखें, अभी इसको उसूलन डबल हो जाना चाहिए था, फुल भर जाना चाहिए था, लेकिन ये भरा नहीं। इस वजह से अभी ये काम कर नहीं रहा। कैमरा जब तक पकड़ेगा मैं इसको उठा लूँगा। चलो, ये कैमरा इसको दिखा ज़रूर दे जाते हो भाई। ये देखें, ये सारा अभी इसको मुकम्मल तौर पे भरा होना चाहिए था, मतलब इतना भर जाता, 1 इंच ऊपर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, एनीवेज ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस डो में हमने 3 अदद अंडे शामिल करने हैं। मैं 1 अंडा शामिल कर रहा हूँ, और इसको छोड़ दिया। 3-4 मिनट इसको मिक्स होने दें, फिर दूसरा अंडा, फिर तीसरा अंडा, और ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विराट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और अब आपको थोड़ा सा बताते चले। ये देखें मक्खन, पहले तो ये स्वीट पेस्ट बन रहा है। 1 किलो मक्खन, आधा किलो आइसिंग शुगर। नॉर्मल चीनी नहीं डलेगी। उसकी वजह ये है कि अगर आपने नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी डाली, घुलेगी नहीं। आप इसको मिक्स करेंगे, आपको सारा दाना दाना लगेगा, क्योंकि इसमें नमी कम है ना। 3 अंडे हमने इसमें डालें। अंडे अगर ज़्यादा होते हैं ना, फिर उसमें चीनी घुल जाती, मिल जाती, पिघल जाती। इस वजह से इसमें आइसिंग शुगर इस्तेमाल करते हैं। तो आधा किलो आइसिंग शुगर, 1 किलो मक्खन। अगर आपने इसको हाफ़ करना है तो आधा किलो मक्खन हो जाएगा, और 1 पाव यानी 250 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर हो जाएगा बस। अच्छा, मैदा इसमें 1400 ग्राम है। ठीक है ना? ये जहन में रखिए गई चीज़ें, कैलकुलेशन इसकी। 3 अदद अंडे डाले, 1400 ग्राम मैदा। तो मैदा अगर आपने हाफ़ बैच करना है, आधा 700 ग्राम हो जाएगा। उससे हाफ़ करना है तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। और 2 खाने के चम्मच इसमें वनीला एसेंस है, 3 अदद अंडे। ठीक है ना? अब इसमें हमने शामिल करना है 2 खाने के चम्मच वनीला एसेंस। ये इसमें बस, ठीक है, 2 खाने के चम्मच, अच्छा खासा, क्योंकि मिक्स बहुत है ना। और अब इसको हम मिक्स करेंगे हाथ से। इसमें मैदा मशीन से मिक्स नहीं होगा। ठीक है? और बार बार 2-3 दफ़ा ये से ये क्या नाम, स्पैचुला से इसको साइडों को आपने साफ़ कर लेना है। ठीक है? अब हम करेंगे ये कि अच्छा हाँ, इस मैदे में हमने थोड़ा सा नमक शामिल करना है तकरीबन। ठीक है ना? नमक कितना है इसमें? 1 चाय का चम्मच। ठीक है? तो ये मैदे में 1 चाय के चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया। मक्खन अगर नमकीन है तो फिर इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करना है, अगर नमकीन नमक है। अगर फीका नमक है फिर 1 चाय का चम्मच। ये जहन में रखिएगा, क्योंकि अगर मक्खन नमकीन है फिर इसमें नमक की कम ज़रूरत पड़ेगी। अब पहले लेते हैं एक अदद दस्ताना। ये जगह यहाँ से साफ़ करते हैं, और अब आ जाते हैं हमारी इसकी मिक्सिंग पे। मिक्सिंग का काम देख लीजिएगा, बड़ा ज़रूरी।
किस तरीके से करते हैं। और मक्खन ये देखें कितना क्रीमी हो गया है, भाई इस तरह हमें चाहिए। हमारे साथ कॉलर भी हैं लाहौर से, मिसेस रुखसाना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। हुक्म कीजिए। बेकिंग वीक स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह उसकी बेसिक से काम स्टार्ट हो रहे हैं। पेस्ट बन रही है, स्वीट पेस्ट। जी 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 बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। कल हमने बहुत मिस किया आपको, इतना अरे लेट यार। था और लेकिन वो आपने प्रॉब्लम बता दी कि हाँ आप नहीं आ हाँ, सके। नहीं कि अभी हम करेंगे सारा कवर। ये देखें आज का कि कल की रेसिपी है मिसिंग, आपको कोर्स पूरा करा देंगे और टाइम लगा के। थैंक यू सो मच। और भाई मैंने रिक्वेस्ट करनी है, ये वीक तो आपका पूरा प्लान होगा जी, जी, और जी। है सारा। एक केक होता है, नाम उसका मुझे नहीं पता। एक होता है ऊपर वाइट अंडे की सफेदी को बीट करके उसका होता है और फायर के साथ उसका कुछ हाँ, लुक दी जाती है बेक्ड उसको। अलास्का, बेक्ड अलास्का। हाँ जी, नाम मुझे नहीं हाँ, आता। baked Alaska, एक जी, जी। जगह पे ट्राई किया था, अच्छा लगा था, मजे का लगा था। बिल्कुल। मैंने कहा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी आप उसका। आइसक्रीम केक होता है, अंदर स्पंज होता है, अंदर आइसक्रीम होती है और उसको बेक करते हैं एग वाइट के साथ, बेक्ड अलास्का। प्लीज अगर वो Sure, sure। टाइम मिले या हाँ, हाँ। सिखा सके। टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम, वेलकम, बहुत वेलकम। अच्छा सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश, मेहरबानी। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब एक बड़ा सा पतीला ले लिया। सबसे पहला काम, ये सारा का सारा मक्खन आ गया इसमें। क्वांटिटी से ना घबराएं, मैं तो इस वजह से ज़्यादा बना रहा हूँ कि मेरे काम बहुत आना है अभी आगे बेकिंग के वीक्स में। भाई ये पेस्ट पड़ा होगा, जब पेस्ट होगा फिर हमारा काम इतना आसान हो जाएगा कि आप देखेंगे। ये सारा के सारा पेस्ट यहाँ पहले मक्खन डाला, तो इसकी क्वांटिटी हाफ से हाफ जितना करते जाएं उतना। और अंडे जहन में रखिएगा, ये नहीं अगर आपने बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर 1400 ग्राम मैदा है तो इस पर 3 अदद अंडे डल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर 700 ग्राम मैदा कर दिया हमने तो अंडे कितने होंगे? तो अंडे तकरीबन 2 छोटे साइज़ के, 3 डेढ़ नहीं डाल सकते ऑब्वियसली, तो 2 छोटे साइज़ के अंडे डाल सकते हैं। फिर अगर उससे हाफ़ करेंगे फिर 1 अंडा डालें, वो भी छोटे साइज़ का, ठीक है ना। तो ये इस तरह होगा अंडा। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, आप हाफ से हाफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये इसमें मक्खन आ गया और अब इसमें हमने मैदा जो है ये थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें जो नमक डाला था पहले नमक को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद खमीर, हाँ कुछ जुम्बिश हुई है, अल्लाह खैर करे। देखें इसको कैमरा, ये देखें इसमें कुछ तय बनना शुरू हुई। ये मुझे लग रहा है कि काम बन जाएगा, लेकिन अभी मैं रेस्ट नहीं लूँगा इसको अभी, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आपने बहुत सारी हमारी रेसिपीज़ देखी होंगी, पहले इसको ज़रा मैं बता दूँ। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैदा डाला और इसको हाथ से मिक्स करना है, मशीन मिक्स नहीं करेंगे, भले कितनी छोटी क्वांटिटी क्यों ना हो, मशीन से मिक्स नहीं करेंगे। मशीन से ये ओवर मिक्स हो जाएगा और फिर ये आपका जो स्वीट टार्ट बनेगा ना वो हार्ड होगा। ये जो इसका क्रिस्पी क्रंची नहीं होगा, बिस्किटी नहीं होगा, सख्त हो जाएगा। इसी वजह से इसको हम हाथ से मिक्स करते हैं। अच्छा जी, उधर आते हैं। खमीर को आपने चेक ज़रूर करना है। ये अगर आपने नहीं किया तो ये आपका डो अगर आपने बना दिया और खमीर काम नहीं कर रहा था तो आपका सारा डो ज़ाया हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग समझते हैं शायद उसमें हम उसी डो में थोड़ा सा और खमीर मिला दें तो डो ज़ाया होने से बच जाएगा। खमीर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। खमीर का अपना जायका होता है, वो इतना बुरा जायका है कि बर्दाश्त नहीं होगा। डो तो बन चुका होगा लेकिन वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा खमीर को चेक किए बगैर ये रिश्त ना लें बस। और ख़मीर जब लेके भी आएँ फ्रीज़र में रखें, फ्रीज़र। बाहर तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। बाहर छोड़ा ना, इसी वजह से तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन दुकानों से आप उठा के लाते हैं ना, उनमें जो गर्मी होती है, गर्मी की वजह से वो एक्टिव यीस्ट काम करना छोड़ देता है और इसी वजह से ख़राब हो जाता है। मेरे घर में हम लोग फ्रीज़र में रखते हैं सीधा या फ्रिज में। फ्रिज भी सेफ़ है, फ्रीज़र सबसे सेफ़ है। फ्रीज़र में रखें बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, अगर ख़राब ही लेके आ गए आप कि ऑलरेडी ख़राब था तो फिर तो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। और मैं आम तौर पे करता ही हूँ कि बड़ा पैकेट, हमारे घर में बड़ा पैकेट लेके आए, वो बड़ा पैकेट साल निकाल लेता है, एक्सपायरी डेट देख लें और फ्रीज़र में रखें, बेहतरीन है वो। मतलब उसको हम चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट डालते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने लाते साथ पहली एक दो दफ़ा टेस्ट किया, काम बन गया, फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट करने के डायरेक्ट उसको डो में डालते हैं और डायरेक्ट ही बनता है और डायरेक्ट फर्स्ट क्लास बन जाता है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस्तेमाल किया, सीधा पैकेट खोला, इस्तेमाल किया, फ्रीज़र में वापस। ये लीजिए सारा मैदा इसमें आ गया, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते गए थे। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर ये चला जाएगा फ्रिज में। और फ्रिज में इसको थैली में बंद करके रखना है, खुला नहीं छोड़ेंगे।
थैली में सारा डाला और जितना क्वान्टिटीज़ ना मैम उसको तकरीबन ये सारे डो को हम कोई 4-5 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, थैलियों में पैक करेंगे, एयर टाइट अच्छी तरीके से पैक करके फ्रिज में रखेंगे। जितनी इस्तेमाल करनी है, जो फ़ौरन नहीं इस्तेमाल करनी है उसको फ्रीज़र में, और फिर इसको आप डेट इस पर डाल दीजिएगा मार्कर से, वो ये क्या बोलते हैं परमानेंट मार्कर से, ताकि आपको पता हो कि आपने किस तारीख को किस सन में इसको फ्रीज़ किया था और किस सन में इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये नहीं जी, इसको मिक्स करते गए। और वो हांडी लिया बेटा, अगर वो खातून ने पता किया हांडी का इस्तेमाल वो बता दूँ। ये नहीं, मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक दफ़ा, और फिर ये चला जाएगा फ्रीज़र में। जिसको फौरी इस्तेमाल नहीं करना है, अगर कल हम इसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हम पैकेट को फ्रिज में रखेंगे, डेट डाल दें और बस फिर आप देखें। इसकी मैं आपको इतनी बेशुमार चीज़ें बताऊंगा, इतनी सिंपल। ये सबसे मुश्किल काम होता है इसका डो बनाना। बाकी तो आप ये देखेंगे इसका क्रीम कैरेमल बन रहा है अभी। तो क्रीम कैरेमल में क्या हमने अंडा, चीनी और दूध का मिक्सचर बनाना है। ये टार्ट पहले से पका के रख लेंगे, इसके अंदर फिल कर दिया। इवन जो बिज़नेस कर रहे हैं ख़वातीन, उनके लिए आसान है कि टार्ट और टार्टलेट्स पका के रख लें ऑलरेडी, और उसको फ्रिज में रख लें, खाली आपने फिलिंग करनी है, दैट्स इट। ब्रेक आ गई, ओ सॉरी, अच्छा ये नहीं खमीर भाई, हाँ फूल गया, दिखाएं भी दोबारा खमीर इनको। मैं इसमें से दिखा रहा हूँ कि ये देखें, यह फूल गया, थोड़ा सा ऊपर से ड्राई ड्राई आपको नज़र आ रहा है दाना, वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये चेक करना था कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, लिहाजा अब हमारी टेंशन ख़त्म। ये डो को मिक्स किया, थोड़ा सा भी मैदा पड़ा हुआ है, इसको मिक्स अच्छी तरीके से करना है। अदरवाइज़ ये ना हो कि मैदा और मक्खन और चीनी सही मिक्सिंग अगर नहीं हुई तो इसका रेशो आउट हो जाएगा। ये देखें अभी तक नीचे मुझे लग रहा है खुश्क मैदा, बस बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये। लेकिन जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है उनके लिए मसला नहीं है, जो बिज़नेस कर रही है उनके लिए तो बिल्कुल मसला नहीं है। ये अच्छी तरीके से मिक्स किया। और मशीनें, हाँ भाई अच्छी मशीन ले लें, हैंड ब्लेंडर का है और हैंड मिक्सर का काम नहीं रहा अब, वो गए 2 दिन। ये मशीन जो है ये वंस इन अ लाइफ टाइम मशीन है, एक दफ़ा ख़रीदें जान छूट जाएगी। कोई सी ब्रांड की हो, बड़ी मशीन हो, हैवी ड्यूटी से मुराद इसकी जो मोटर होती है ये हैवी होती है, ये आपको बहुत सारे काम करके दे सकती है। बड़ी क्वांटिटी में अपने पिज़्ज़ा बनाना है, जो बिज़नेस करती हैं ख़वातीन, अब इसमें तकरीबन मेरे पास यही मशीन है वाली, और ये 5 किलो का डो बना लेती है, ठीक है ना, नो सॉरी 3 किलो का डो बना लेती है आराम से। 3 किलो डो में बड़े साइज़ के जो 12 इंच के पिज़्ज़ा हैं तकरीबन 6-7 बनते हैं, 8 बनते हैं, सॉरी 8 बड़े पिज़्ज़ा बनते हैं। मिनी पिज़्ज़ा तो कोई हिसाब ही नहीं है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, यही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा भी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने ये फ्रेंच ब्रेड का डो, ये मैदा आ गया, ये इसमें जो हमने खमीर बनाया था इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी इसमें नीचे बैठी होगी, वो डाल दिया। अभी भी बैठी हुई चीनी, उठाओ भाई, उठो उठो उठो, हाँ हाँ हो गई। ये सारा आ गया, एक अदद अंडा आ गया, थोड़ा सा नमक आ गया, एक छोटा चाय का चम्मच, और एक बड़ी अहम चीज़ इसमें डलने वाली है, वो है ये है ब्रेड इम्प्रूवर। यह आपको अब बाज़ार में मिलना शुरू हो जाता है, पहले नहीं मिलता था, पहले ये कमर्शियल प्रोडक्ट थी, अब इसके छोटे पाउच मिलते हैं, ब्रेड इम्प्रूवर। ये जहन में रखिएगा, इसके फ़वाइद अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको शामिल करूँ, मिक्स करूँ, और ये मशीन चलना शुरू हो गई। चलो जी, अच्छा डो को जल्दी फुलाना है तो इसमें नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, ठीक है ना, नीम गर्म हल्का सा, बहुत जल्दी फूलेगा। और सर्दियों में तो आमतौर पे आप करें ही नीम गर्म पानी इस्तेमाल, क्योंकि सर्दियों में डो उठना बड़ा मसला होता है, गर्मियों में तो जल्दी उठ जाता है, ये गर्मी की वजह से। सर्दियों में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, लिहाजा जब भी डो बनाए इसको नीम गर्म पानी से बनाए तो ये जल्दी राइज करेगा। दूसरा, थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूँ, ये आटा उछल रहा है और पानी ख़त्म हो गया भाइयों, कोई इमदाद फरमाए जल्दी। चलें, ये डो भी बनेगा, मुझे लग नहीं रहा कि हम इसको टाइम पे बना पाएंगे, क्योंकि अभी ये बनेगा और उसके बाद फूलेगा भी। पानी ले आओ भाई, जल्दी करो, देर हो गई। हला, चलें जी, फ्रेंच ब्रेड की सारी चीज़ें पूरी हो गई। इसमें चीनी शामिल की, 1 खाने का चम्मच, मैदा 1 किलो, खमीर 35 ग्राम, नमक 17 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 17 ग्राम, और सॉरी इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करना है फ्रेंच ब्रेड में, ख़ास तौर पे गर्म नहीं, ठीक है ना। तो अभी पानी इसमें आएगा, इसमें हम ठंडा पानी या थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दें, 2-3,
ये ख़ास ये इशू जैसे कि डो का ऊपर जो ब्रेड का है, ये जो क्रस्ट होता है ये कड़क देखा है आपने, बिल्कुल बिस्किट जैसा, जिस तरह पाव के जो बन होते हैं बिल्कुल कड़क। इसको ठंडे पानी से गूंदते हैं, गर्म से नहीं। ठंडे से गर्म से गूंदा तो इसका डो ऊपर से, अगर आपको जो ब्रेड है वो थोड़ी नरम चाहिए फिर आप इसको गर्म पानी से गूंदें, अदरवाइज़ ठंडे पानी से गूंदना है, ठीक है। ये लें, ये इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल हो गया और अब ये आराम से गूंदता जाएगा। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं फ्रेंच ब्रेड की तरफ। और फ्रेंच ब्रेड के लिए चिकन ब्रेड, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया, चूल्हा ऑन किया और इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे हम ऑयल। 3 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, देखें 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें ऑयल आ गया बस। और इसके बाद इसमें चंद चीज़ें डलेंगी, वो आपको बताते जाते हैं, जिसमें कद्दूकश किया हुआ रेशा रेशा किया हुआ चिकन है, प्याज है, लहसुन पाउडर है और काली मिर्च है और नमक है। ये बेसिक चीज़ें इसमें, बाकी इसमें पनीर डलनी है, वो फ्रिज में रखी हुई है। ये अभी हांडी हमारे पास आ गई, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, ज़रा मैं इस काम से निकल जाऊँ, फिर आपको समझाता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ अच्छा, हांडी को जब भी इस्तेमाल करें पानी में भिगो के रखे, नहीं रखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रख दें तो बेहतर है, चलो। अदरवाइज़ ये पहले से हुआ होता है इसके साथ। हांडी के साथ सबसे बड़ा मसला क्या पैदा होता है, ये देखें जो इसमें ये क्रैक नमूदार हो गए। इसको आपने जब भी धो के इस्तेमाल कर रखना है ना, तो इसने आपने इसको ऐसे रखना है, ये ऐसे नहीं रखी जाएगी। अगर आपने इसको सामान की जगह में ऐसे रख दिया, ये डोलती रहेगी और कहीं ना कहीं से इसको साइड लगेगी, नीचे से टूट जाती है। लिहाजा इसको इस तरीके से रखते हैं हमेशा, ठीक है ना। इस तरीके से आप रखेंगे तो फिर ये सेफ़ रहेगी। और आम बर्तनों में इसको ना रखें, आम बर्तनों में रखेंगे तो ये टूट जाएगी। दूसरी चीज़, इसको इस चूल्हे पे नहीं रख सकते। देखें, मैं अगर इसको इस चूल्हे पे रखूँगा तो ये सेट नहीं होगी, देखें ये इसकी सेटिंग नहीं बनती, ये नीचे चूल्हे के ऊपर आ रही, इस पर आ जाएगी, देखें इससे ऊपर है। लिहाजा इसका एक स्टैंड आता है छोटा सा, ये बाज़ार में आम हर दुकान से आपको मिलेगा, वो स्टैंड ले लें। उसके ऊपर अगर बड़े चूल्हे पर रखना है तो फिर आप उसको वो स्टैंड ले लें, उस पर आराम से आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, इसमें हमने शामिल कर दिए ये प्याज, मुर्गी, काली मिर्च, लहसुन पाउडर और नमक। बस इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट मिक्स करना है बस। इसके बाद 3-4 मिनट ये उतारा, मिक्स किया और बहुत देर पकाना नहीं है, 2 से 3 मिनट पका के इसको हम चूल्हे से उतार के थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि फिर हमने इसको चिकन ब्रेड में डालना है। तो इसको पहले मैं मिक्स कर लेता हूँ। हमारे साथ कॉलर है मानूर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम। पहले तो मैंने आपको थैंक यू करना था, बेकिंग वीक आपने फाइनली स्टार्ट कर दिया, पूरा वो लॉन्ग मैसेज आपने प्रॉपर एक वीक में कर दिया। चलिए, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्म और मेरे लगे हम काम खिदमत। बस ये कि मम्मा काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी थी, वो कह रही थी अगर बात है तुम्हारी तो कहना कि ब्रेक में भी आप कॉल ले लिया करें। अरे हाँ यार, कॉल गुड भाई, इमरान भाई, कोई कॉल आए ना भी ब्रेक में, आपने मेरी बात करानी है। ये मैं, उन्होंने लास्ट टाइम मशवरा भी दिया था, मैं भूल गया था। और आपकी रॉयल आइसिंग बन रही है, आपकी जो स्विस क्या नाम है उसका, बटर, हाँ बटर क्रीम आइसिंग, हाँ वो बन रही है, सब बनेगा। अभी आप लाइन लगी हुई है, देखते जाएं पूरा मेन्यू। और अगले हफ्ते भी बैठी हूँ टीवी के सामने देख। हाँ, वो जो आप उसमें मरैंग का कह रही थी ना, मरैंग का भी, मरैंग पाउडर, वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है, उसकी जुगाड़ी बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम एनी टाइम, थैंक यू। अच्छा इमरान भाई, वो कोई कॉल मिले, वो लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था कि हमारी कॉल मिल जाती है, ब्रेक होती है तो ब्रेक में बात करवा दिया करें, नो इशू, ताकि हम उनका मुद्दा सुन के, कॉल मिलना बड़ी मुश्किल होती है ना, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब कुकिंग क्लास चल रही है और कोई सवाल जहन में आए और फिर कॉल ना मिले तो लोगों को ज़रा होता है कि यार ये मिल जाती तो अच्छा, ब्रेक में मिल जाए, हमें बात करवा दें। ये लीजिए चिकन पक गया। पकाना क्या था, इसको खाली मिक्स करना था। इसके बाद मैं इसको डाल रहा हूँ एक बॉल में, और ये बॉल जा रहा है फ्रिज में ठंडा होने। ये मिक्स ठंडा होगा फिर हम इसकी ब्रेड बनाएंगे, उसके पहले नहीं। ये ले, ये मिक्स तैयार, ये चला गया फ्रिज में ठंडा होने। और बस, अच्छा जी, वापस आते हैं फ्रेंच ब्रेड की तरफ। और ये देखें, अच्छा जब भी घर में ब्रेड बनाएंगे, हमारे जो ओवन्स हैं वो थोड़े ज़रा टाइम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए डो थोड़ा नरम है, ये ऐसी नरम हमने रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनाएंगे क्योंकि बेकिंग टाइम हमारे ओवन्स में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर हमने सख्त डो बना दिया तो वो ब्रेड हमारी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो
उसको वापस बंद किया, इसको भी चलने देंगे 2-3 मिनट। इसके बाद इसको उतार के एक तरफ रखेंगे, फूलेगा, इसके बाद इसकी ब्रेड बनेगी। और हम आ जाते हैं अब हमारे, ये दुकान तो सारी होगी फारिग। ये डो हमारा बन गया है। अगर आप उसमें देखें चिकन ब्रेड के रेसिपी में तो आपको पता लगेगा कि डो में हमने क्या किया, 3 कप मैदा था, इसमें 2 अदद अंडे और चीनी 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, खमीर 1 खाने का चम्मच और ब्राउन फाइबर हमने इसमें डाला है, जो चोकर बोलते हैं जिसको, गंदम का, ये डाला है। ये मैंने एडिशनल डाला था। ये हुआ क्या था, लास्ट टाइम पहले हमने ब्रेड बनाई थी वाइट मैदे की, फिर हमने कहा इसको यार हेल्दी वर्जन देते हैं, बच्चे खाते हैं, इस तरह भी खा लेंगे। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि लाल आटे का रोटी मैदे की बनानी चाहिए, लाल आटे की नहीं खाएंगे। ये मैंने कहा बच्चे खाते हैं तो थोड़ा ज़रा फाइबर डाल दें। फाइबर इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इनके निज़ाम हज़म के लिए भी, ओवरऑल भी, अदरवाइज़ मस्ट नहीं है। आप इसको वाइट भी बना सकते हैं। ये थोड़ा ब्राउनिश आपको लग रहा है, इसमें हमने 1 कप फाइबर यानी चोकर डाला है, जो गंदम का छिलका होता है वो डाला है, मस्ट नहीं है। डो हमारा तैयार है, सिर्फ हमने चिकन को ठंडा करना है, उसके बाद फ़ौरन निकलेगा। इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 30 से 35 मिनट है, इतना देर लिखा होगा। हाँ 25 मिनट लिखा है, 30 मिनट लग जाएंगे आराम से। तो इसको हमने फ़ौरन ओवन में पहुंचाना है। ये डो हमारा हो गया तैयार। अच्छा, इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं इस डो को, वो वाली बात नहीं है। मशीन मिक्स का जो डो है ना, ये बेहतरीन गूंदा होता है, लिहाजा इसको भी एक तरफ किया, ये चीज़ें भी एक तरफ की, और मैं खाली अपना जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे चिकन, उसको ज़रा मिक्स कर लूँ जल्दी से, ताकि ठंडा हो जाए, ताकि फिर इसको हम इस्तेमाल कर सकें। गर्मा गर्म चिकन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डो में जब जाएगा तो डो को नरम कर देगा और डो रोल नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। ये बहुत गर्म है चिकन, लिहाजा इसको मैं इस तरह फैला के वापस रख रहा हूँ फ्रीज़र में, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और बल्कि काम एक ये कर लेते हैं कि जब तक मैदा दे दें भाई खुश्क जल्दी, शाबाश। और ये आ गया हमारा ये चिकन ब्रेड का डो। इसको हम जब तक बेल लेते हैं, ठीक है ना, बेल के इसका वो बना लें, ताकि फिर इसकी हम ब्रेड बना सकें। ये आ गया मैदा और ये आ गया हमारा डो। ये आप इसको, जैसे मैंने बताया था कि आप 3 कप अगर मैदा है, 1 कप इसमें फाइबर है, तो आप 1 कप फाइबर की जगह 1 कप मैदा भी शामिल कर दें, ठीक है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर फाइबर में नहीं बनाना है इसको। लाल आटे का मेरा शौक़ था लास्ट टाइम कि इसको थोड़ा ज़रा हेल्दी बना देते हैं। तो 4 कप यानी 3 कप मैदा, 1 कप चोकर है। अगर आप इसको वाइट मैदे में बनाना चाह रहे हो तो 4 कप ही मैदा इसमें इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये डो को पहले, अच्छा, इसको गूंदने का तरीका ये देखें, इसको आपने सेंटर तक ऐसे किया, उसके बाद आपने इसको फैलाना शुरू किया, ठीक है। और ये एक लंबी ब्रेड बनेगी जिस तरह फ्रेंच ब्रेड, और फिर इसके अंदर फिलिंग होगी, फिर ये रोल होगा। ये आ गया हमारा बेलन। मैं जब तक इसको बेल देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये लेंथ वाइज लंबी ब्रेड हम बना रहे हैं। आप इसके छोटे बन भी बना सकते हैं। छोटे डो बनाए और उसके अंदर फिलिंग डाल दी चिकन की, और फिर उसको बन बना के रोल करके मैं कुछ बन भी बना देता हूँ। हाँ, व्हाई नॉट। तो मैं करता ये हूँ कि आपको दोनों आइटम बता दें, एक पूरा लोफ भी बना लेते हैं, एक इसके छोटे बन भी बना लेते हैं। ये लें, ये इसके मैं इंडिविजुअल बन भी बना दूंगा। तो ये 2 के इंडिविजुअल बन बना देंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बन कैसे बनाने हैं इंडिविजुअल, और पूरा लोफ कैसे बनाना है। इसको हम रख देते हैं, ये पेड़े, ये देखें, ये फ्लैट करके इसको इस तरह बना के रख लेते हैं। जैसे ही वो मिक्स ठंडा होगा तो 2 इसके बन बना देंगे, एक इसकी पूरे ब्रेड बना देंगे। ये लें, तो इसको मैं जब तक बेल लेता हूँ, ये देखिए लंबाई में, ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा वैसे, और बच्चों को लंच, ओहो हो, ये तो टेस्टेड ट्राइड आइटम है। ये इतना दफ़ा 3-4 मरतबा 5 मरतबा घर पे बना चुका हूँ, बेहतरीन। ये बने हुए बन है, फ्रीज़र में फेंक दें, थैली बंद करके, सुबह निकाल के गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं, रख दें। बाय द टाइम स्कूल का लंच होगा 10-10:30 बजे गर्म हो चुका होगा। और फेवरेट है सबका। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, जब तक ये चीज़ें सेट हो चुकी होंगी, हमारा मिक्स रेडी हो चुका होगा, और हम इसको बेक करने रखेंगे। फिर हमारी एक आइसिंग बाकी है रॉयल, और फ्रेंच ब्रेड का वेट करते हैं कि डो उठ जाए, तो फिर इंशाल्लाह उसको बेक करते हैं। कैन जाएगा, बी राइट बैक।
हाँ जी, चिकन ब्रेड के लिए वापस आ गए। ये हमारे पास चिकन था, मुर्गी, जिसमें हमने प्याज, काली मिर्च, लहसुन का पाउडर, नमक और थोड़े से 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में हल्के से फ्राई किया है। चिकन उबला हुआ है, रेशा रेशा किया हुआ है। अब इसमें आप मशरूम शामिल कर सकते हैं, कुछ सी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। जो शामिल करने वाले आइटम है ना, जो बच्चों के खाने के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मकई, स्वीट कॉर्न, लोकल नहीं इम्पोर्टेड, और वो लोकल वाला सख्त है अभी तक। मशरूम्स इसमें चलेंगे दबा के, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं डर डर के, बच्चों के लिए बना रहे हैं। चीज़ तो दबा के डाल दें, चेडर मोज़रेला दोनों ही देखें। ये इसमें चेडर मोज़रेला मिक्स करके हमने डाल दी। और अब इसमें डालेंगे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिपिट का सॉस, जो कि है स्मोकी बारबेक्यू। सॉसेस में, बच्चों में, ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जो आइटम, जो सॉस मैंने देखा है कि ये खुले दिल से तस्लीम कर, मतलब पसंद करते हैं, वो केचप के बाद अगर कोई सॉस है तो वो बारबेक्यू सॉस है, बस दे लव इट। और इसी में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे चूँकि पूरी मार्केट लगी हुई है सॉसेस की, तो मैं इसमें करूँगा ये कि थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी डाल दूँगा, हल्का सा इसको स्पाइसी भी कर देंगे। तो हमारा डिपिट का चिली गार्लिक सॉस बीच में थोड़ा सा आ जाएगा, ये नहीं, चल बस। और अब इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। ये इसको किया मिक्स अच्छी तरीके से, सॉस भी मिक्स हो जाए, पनीर भी मिक्स हो जाए। ये फिर उन ख़वातीन के लिए जो बिज़नेस करना चाह रही हैं, बेहतरीन आइटम है। बच्चों का, मैं तो आपको बताऊं, बच्चों का स्कूल्स में, कहीं छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे इनके लंच बॉक्स का काम पकड़ें, बेहतरीन काम है। पूरा हफ्ते का मेन्यू बनाएं, जिस तरह अभी ये चिकन ब्रेड, ठीक है ना, या आपने बना दिया, पैक कर दी, या मैंने छोटे बंद इसी से बनाया आपके लिए। और ये घर में ख़वातीन भी जो बच्चों के लिए लंच बना रही है, उनके लिए भी बनाएं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि इसके इंडिविजुअल पोर्शन कैसे बनाने हैं। और ये बड़ा बेहतरीन काम है। एक दफ़ा बनाए, फ्रीज़र में डाल दें। फ्रीज़र में इसको जैसे ही अभी मैं निकाला, पका, थोड़ा सा ठंडा हुआ, थैली में टाइट पैक करके इसको फ्रीज़र में रख दें। ये आराम से आपके 10 दिन बाद भी निकालेंगे ना इसको, आपको लगेगा घंटा पहले पकाए, इतना फ्रेश रहेगा। लेकिन फौरी तौर पे थैली में बंद करना है, बाहर ज़्यादा नहीं छोड़ना, ठीक है। तो पहले इसको ज़रा मिक्स अच्छी तरीके से मिला लूँ, फिर मैं आपको इसमें बन में फिल करने का तरीका बताऊंगा। फिर इसको हम फ़ौरन रख देंगे बेक करने के लिए 25 मिनट। टाइम हमारे पास ना होने के बराबर है इतना जल्दी, क्योंकि ये बेकिंग का जो टाइम होता है ना, ये ऐसे ही उड़ता है। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी देनी है। ब्रेक में मैं डायरेक्टर साहब को कह रहा था कि यार इतना कुछ बोलना है अभी, और टाइम कम, मुकाबला सख्त, बट कोशिश करेंगे जितना कुछ आपको इसके बारे में बता सकें उतना बताते रहेंगे। ये लीजिए, मिक्स रेडी हो गया। और चले अब हम आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। सबसे पहला काम, इसको एक तरफ करते हैं, आपको इंडिविजुअल बन भरने का तरीका बताते हैं। ये हमने बन का डो बनाया था, इसको अच्छी तरीके से फैला दें, ठीक है। और इसके बाद 1 अदद टेबल स्पून ले लिया, ये मिक्स लिया। और हाँ, इसको एक और ज़रूरी चीज़ भाई, ये साइडें जो इसकी हैं ना, इसको आपने पतला करना है। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये देखिए, खूब पतला कर लें। सेंटर में भले डो इसका मोटा रहे, साइडों में बिल्कुल पतला कर लें। ये आ गया। अब आपने मिक्स लिया, ये तकरीबन कोई 3 खाने के चम्मच सेंटर में मिक्स आ गया, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, उसकी भी वजह आपको अभी बताता हूँ क्यों। ये मिक्स रखा। अब इसको आपने साइडों को उठाना है। ये देखिए, ये उठाया और इसको इकट्ठा करना शुरू किया। देखें, ये इकट्ठा करना शुरू किया सारे डो को, और इसको फिर इस तरह जोड़ दिए। देखें, अच्छा, इसको हमने पतला क्यों किया था साइडों से, उसकी वजह यह है कि जब इसको अब हम डो को बनाएंगे ना, ये देखें, इसको जब हम दबाएंगे ऐसे ना, तो एक तो चिकन इसमें फैल जाएगा, दूसरा क्या होगा, अमूमन क्या होता है कि नीचे जो है ना, ये देखिए, ये नीचे डो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अंदर फिलिंग इसकी छोटी पड़ जाती है। अब आपने इसको सिंपल शेप किया इस तरह बन की, और ये एक अदर ट्रे ले ली, और ये बन आ गया इस पर, बस सिंपल ये। और इसको हम हल्का सा ऊपर से एग वॉश कर देंगे, और दैट्स इट। हम ज़रा बड़ी ब्रेड की तरफ आ जाते हैं पहले, कि लोफ कैसे बनाना है इसका। ये हमारा डो ऑलरेडी हमने इसको बेल दिया था, और अब हम इसके सेंटर में देखिए, ये तकरीबन फिलिंग सिवाय एक बन के ना, एक बाकी हम सारा माल
इसमें डाल देंगे। अब आपको लगेगा कि शायद फिलिंग ज़्यादा है, डो कम है, नहीं बिल्कुल, ये काफ़ी, ये से बहुत बड़ा ब्रेड बनेगी, ठीक है ना। तो इसको हमने पहले ये सारा मिक्स, सिर्फ मैं एक बन के लिए छोड़ रहा हूँ, ये उस बन के लिए, बाकी सारा निकाल लेते हैं, ये काफ़ी है इस बन के लिए। अब ये सारी फिलिंग को हमने पहले फैलाया पूरे डो पे, ये देखें, और साइडों तक अच्छी तरीके से ले जाए। फिर इस डो को हम करेंगे रोल। तो सबसे पहला काम तो इसको फैलाना है, ठीक है, ये फैलाया, बराबर किया इसको। और ये बहुत काम, ये एक लाहौर में एक जगह मैंने कहीं पता किया, सुना, उन्होंने कहा भाई चिकन ब्रेड जो है तो लोगों की फेवरेट है और दे लव इट, बच्चे ख़ास तौर पे। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना भाई इसको घर में बनाए। ये किया, हाथ साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद इसको हमने करना है रोल। ये फैल गया। अब ये देखें, साइडों से उठाया आराम से, ये साइड से इस तरह, और इसको रोल करना शुरू किया। और बहुत टाइट रोल नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़रा लूज़। टाइट रोल किया ना तो ये जब बेक होगी ब्रेड, ये फट जाएगी बीच में से। इसी वजह से इसको हमने आराम से रोल करना है। ये एज जो आ गई ना, ये थोड़ी सी, देखिए ये साइड थोड़ी हमने इसको छोड़ा हुआ इस तरह, इसको हम थोड़ा सा एग वॉश कर देंगे हल्का सा। ये इस वजह से कि साइड कभी कभार हो जाता है कि नीचे से डो खुलने का ख़दशा होता है, तो इसको कवर करने के लिए हल्का सा एग वॉश लगाया। अब आपने इसको ये देखिए रोल किया, ये, और ये हो गया बस। इसके बाद सिंपली इसकी साइड्स जो है इसको थोड़ा सा रोल कर देंगे, और अब इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रे छोटी है। ये लें, ये हो गया। और ये साइड जो है इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे बंद कर लें, उसकी वजह इसके अंदर है पनीर, और जब ये बेक होगा तो इससे पिघल जाने के, निकलने का खदशा है। थोड़ा बहुत पिघले की मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारी बह के ना निकल जाए, इस वजह इसकी एज को थोड़ा सा ये किया। और इसके बाद ये आ गया हमारे पास यहाँ, इसको थोड़ा शेप अप और करेंगे, और फिर इसको एग वॉश करेंगे। यानी अंडा जो हमने फेंट के रखा हुआ था ना, बस इसकी शेप जो है वो थोड़ी ज़रा बराबर कर लें ताकि बेक होने के बाद एक जैसा लगे। और ये जो इसका एज है इसको ज़रा सील कर लें बस। ये देखें, ये बन आ गया हमारा। अब इसको करेंगे एग वॉश, और ये सीधा जाएगा ओवन में 200 डिग्री पे 25 से 30 मिनट बेक होगा, तो हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो जाएगी। ये ब्रेड भी जब तैयार, अच्छा फासला रखना है थोड़ा, बहुत करीब ना हो, अदरवाइज़ ये फैलने के चांस होते हैं। तो ये, और उसूलन आपको चाहिए कि इस डो को आपने बाहर छोड़ दें, गीला कपड़ा डाल के उसको पहले फूलना चाहिए। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं तो हम इसको फ़ौरन रखेंगे। आप इसको ज़रूर बाहर कम से कम 20 से 25 मिनट रखेंगे इसके ऊपर गीला कपड़ा डाल के, ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने, स्किन ना बने, और ये फूले। जब तक ये सही थोड़ा सा फूले, आधा फूलना चाहिए इसको, ये फूलेगा और फिर इसको बेकिंग करनी चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको फ़ौरन रख रहा हूँ। आपने इसको 20-25 मिनट बाहर रखना है, तब ये फूल जाए। फिर जब ये बेक होगा ना, फिर सही मानों में ये प्रॉपरली बेक होगा। तो फ़िलहाल तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से इसको फ़ौरन रखेंगे अवन में। ये आ गया, ये सिंपली ये बन भी बल्कि बना देते हैं। ये फिर दोबारा आपको दिखा दूँ सिंगल इंडिविजुअल बन आपने कैसे बनाने। ये इसको फैलाया, और ये साइडें जो मैंने आपको बताई थी ना इसकी, इसको थोड़ा पतला करना है। बीच में सेंटर में भले डो ज़्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, साइडें इसको ज़रा फैला के ये इसके अंदर इसकी फिलिंग डाली, और ब्रेक पे जा रहे हैं ना इमरान भाई? नहीं जा रहे, चलो ये लीजिए, ये मिक्स लिया, ये सारा का सारा मिक्स रखा। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये बन भी जा चुका होगा वन में, और आ जाएंगे हमारे रॉयल आइसिंग की तरफ। और फ्रेंच ब्रेड का अगर डो तैयार होगा तो फ्रेंच ब्रेड भी बनाएंगे साथ ही साथ, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। नहीं जी, वापस आ गए, और ये आ गया हमारा फ्रेंच ब्रेड का डो। अभी फूला नहीं है सही, मतलब, लेकिन गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा टाइम ख़त्म हो गया ना, क्या करें, मजबूरी। मैं इसको पहले ज़रा 3 हिस्सों में तकसीम कर दूं तकरीबन। वैसे इसको उसूलन वज़न करना चाहिए, ठीक है आपको।
वज़न करके इसको फिर आप इक्वल हिस्सों में तकसीम करें। ये लें, ये डो देख रहे हैं थोड़ा सा नरम है, इसको इसी तरह होना चाहिए, बहुत हार्ड डो नहीं हो, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा गूंदा, पेड़ा बनाया, फिर इसके बाद ये देखें, और अब इसको हमने रोल इस तरह करना है, ठीक है। ये फ्रेंच ब्रेड बन रही है, तो इसको हमने सेंटर में इस तरह इकट्ठा करके ये सेंटर से लेके आपने साइडों पे लेके जाना है इसको। ये देखिए, वो अंडा कहाँ गया भाई, फिटा हुआ वो ब्रश, जल्दी ले जल्दी। ये लीजिए, ये फ्रेंच ब्रेड बन गई। और अब इसको हमने ये ट्रे में रखा, इसको थोड़ा शेप अप कर लेंगे। और इसको भी आपने कवर करके रखना है और थोड़ा सा फूलेगा 20-25 मिनट, 15-20 मिनट कपड़ा रखिए, गीला कपड़ा, ये फूलेगा, फिर ये बेक होगा। हमारे पास फिर वही मसला, टाइम की कमी हो। जब टाइम की कमी हो तो फिर आपको पता है क्या होना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको सबसे पहला काम एग वॉश अच्छी तरीके से, और ये भी जब ब्रेड बनेगी फूलेगी उस तरीके से नहीं जिस तरीके से फूलना चाहिए इसको, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको कम से कम उसूलन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा होना चाहिए। गीला कपड़ा ऊपर डाल के साइड में रख देंगे, इसको फूलने दें, थोड़ा सा फूलेगा, फिर ये सही ब्रेड बनेगी। इसको एग वॉश किया, फिर इसको ये फ्रेंच ब्रेड पे टिपिकल, ये चुरी नहीं, दूसरी, हाँ, ये हल्के हल्के से कट लगा दें बस, बहुत गहरे कट नहीं। और ये जो सेरेटेड नाइफ होती है ना, ब्रेड नाइफ, इससे सही कट लगते रहे। बस इसको थोड़ा सा ज़रा हाथ से शेप अप कर देंगे, बस। ये देखिए, इसके ऊपर कट नुमाया हो गए जिस तरह फ्रेंच ब्रेड पे होते। इसके बाद सीधे सीधे ये लें भाई, ओवन में डालेंगे और नीचे पानी डालेंगे ज़रूर। ये देखें, मैं आपको अभी बता दूं, ये ओवन में जब भी ब्रेड बनाएंगे या प्याले में पानी रख दें, और या फिर नीचे के खांचे में, देखें दिखाई दे रहा है भाई कि ये देखें कितनी स्टीम निकल रही है। ये हमने नीचे पानी डाला हुआ है, ये देखें, नीचे की ट्रे में पानी डाल के रखेंगे तो ये ब्रेड क्रिस्पी भी बनेगी, फूलेगी अच्छी तरीके से, और ड्राई नहीं होगी, खुश्क नहीं होगी। तो इसको हमने इस वजह से ओवन में ये रखें भाई, जल्दी शाबाश, टाइम नहीं है। हला, अब आ जाते हैं हमारी रॉयल आइसिंग की तरफ। और ये हमारी जो अभी कॉलर थी, क्या नाम था उनका, इस्लामाबाद से, नाम भूल गए, वो जिनकी नहीं थी, वो आइसिंग वगैरह की बात करी थी, मानूर की कॉल जो थी, वो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। अभी लास्ट टाइम इस्लामाबाद गए थे, बड़े काम की आइसिंग है ये उन लोगों के लिए जो केक्स वगैरह की डेकोरेशन करते हैं, उनके लिए। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब खाली मिक्स करनी चीज़ें डालनी है बस, ठीक है ना। तो एक बॉल में हमने अंडे की सफ़ेदी, ये अगर आप देखेंगे तो उसमें मरैंग लिखा होता है, आमतौर में मरैंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें आपने अंडे की सफ़ेदी डाली, और इसमें आप डालेंगे कॉर्न सिरप। ये कॉर्न सिरप नहीं मिला, उसकी जगह हमने ग्लूकोज, ये देखें, ये लिक्विड ग्लूकोज मिलता है। लाइट कॉर्न सिरप मिलेगा 2 खाने के चम्मच, ठीक है ना, कहाँ गया, 2 खाने के चम्मच, और अदरवाइज़ ये लिक्विड ग्लूकोज, ये बेकिंग के शॉप्स में आराम से आसानी से मिल जाता है, ये आप इसमें शामिल करेंगे। और इसको मैं लगा रहा हूँ फेंटने, ठीक है। ये इसमें मिक्स हो रहा है, और थोड़ा सा ज़रा मिक्स हो जाए, फिर इसमें हम आइसिंग शुगर और ये वनीला एसेंस शामिल करें। वनीला एसेंस मैं अभी शामिल कर देता हूँ थोड़ा सा, बस। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम इसमें आइसिंग शुगर आपके सामने मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद फेंटेंगे, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। चिकन ब्रेड डो बनाने के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, तेल 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, ब्राउन फाइबर 1 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन श्रेडेड 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे,
काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, डिप इट बारबेक्यू सॉस 1 कप। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा मिक्स करें और अच्छी तरह गूंद कर रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके चीज़ के अलावा तमाम अज्जा डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें और निकाल कर ठंडा होने दें। फिर इनमें चीज़ मिक्स कर लें। उसके बाद डो को 6 हिस्सों में तकसीम करके रोल कर लें। अब इसके दरमियान में चिकन मिक्स शामिल करके सब बन की शक्ल में रोल कर लें। फिर इसे अंडे से ब्रश करके ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके सर्व करें। फ्रेंच ब्रेड अज्जा: चीनी 1 खाने का चमचा, मैदा 1 किलो, खमीर 35 ग्राम, नमक 17 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 17 ग्राम, ठंडा पानी आधा लीटर, अंडा 1 अदद। तरकीब: एक बोल में 1 कप पानी, खमीर और चीनी डालकर राइज होने रखें। अब इसे एक बोल में डालकर मैदा, नमक, ब्रेड इम्प्रूवर और ठंडा पानी शामिल कर लें और गूंद कर राइज होने रख दें। फिर डो को 4 हिस्सों में तकसीम करके रोल की शक्ल दें। उसके बाद इसे ढककर 45 मिनट राइज होने रखें। अब अंडे से ब्रश करके छुरी से काटें और 45 मिनट बेक कर लें। फिर ठंडा करके सर्व करें। रॉयल आइसिंग अज्जा: आइसिंग शुगर 1 कप, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, लाइट कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में अंडे की सफ़ेदी और कॉर्न सिरप मिक्स कर लें। फिर इसमें आइसिंग शुगर डालकर फेंटें कि क्रीम बन जाए। उसके बाद इसमें वनीला एसेंस डालकर फेंट लें। आखिर में इसे एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज़ कर लें। स्वीट पेस्ट अज्जा: मक्खन 1 किलो, अंडे 3 अदद, आइसिंग शुगर 500 ग्राम, मैदा 1400 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक प्याले में मक्खन और आइसिंग शुगर इतना फेंटें कि वो क्रीमी हो जाए। अब इसमें एक एक करके अंडे मिक्स करते जाएं और आखिर में वनीला एसेंस डाल दें। फिर मिक्सर हटाकर नमक को मैदे में शामिल करें और हाथ से मक्खन के आमेज़े में मिक्स कर लें। उसके बाद फ्रिज में रखकर 1 दिन के बाद इस्तेमाल करें। रॉयल आइसिंग अज्जा: आइसिंग शुगर 1 कप, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, लाइट कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए फ़ौरन। ये हमारी बन रही है रॉयल आइसिंग, जिसमें हमने 2 अदद अंडों की सफ़ेदी, 2 खाने के चम्मच इसमें या तो ये डाल दें, क्या नाम है इसका, लाइट कॉर्न सिरप, सफ़ेद रंग का होता है लिक्विड सा। अगर वो नहीं मिले तो फिर इसकी जगह मैंने ग्लूकोज डाल दिए 1 खाने का चम्मच। अब इसमें डल रहा है आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस हम पहले डाल चुके हैं और अब इसकी मिक्सिंग दोबारा शुरू हो जाएगी और अब इसको हमने मिक्स करते रहना है। ठीक है, ये थोड़ी देर के अंदर, अभी तो पाउडरी फॉर्म में, थोड़ी देर के अंदर अंदर ये ज़रा लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। ये बेसिकली आइसिंग जो है ये सारी की सारी समझ लें कि ये आइसिंग शुगर से बनी है। बस इसको ज़रा चलने दें। इन द मीन टाइम जाते कि देखते हैं ब्रेड हो रही है। अभी थोड़ा सा ज़रा टाइम है, कलर आएगा। कैमरा भाई आ जाओ, जल्दी दिखा दो। कौन से कैमरा पकड़ेगा? ये नहीं, इसको तो दिखेगा नहीं अंदर। जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ। शाबाश। ये लें, ये भी ब्रेड इसमें बेक हो रही है। देखें कलर नहीं आया इसको, थोड़ा हल्का हल्का साइडों से कलर आना शुरू हुआ है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिहाजा मैं इसको फ़िलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ। 10-15 मिनट और लगेंगे। तो हम बेसिकली आपको कुछ काम की चीज़ें दिखा नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ हमने वो वाइट, क्या नाम है, स्वीट पेस्ट रखा है। यहाँ पे रॉयल आइसिंग, फ्रेंच ब्रेड भी बेक हो रही है। काम थोड़ा सा, ये बेकिंग का जो है ना, लाइव बड़ा रिस्की काम होता है, लेकिन करना इसी से पड़ेगा कि आपको दिखाना भी है करके, और ये भी चाह रहे हैं कि परफेक्ट बन जाए। देखें अब आइसिंग की शक्ल आनी शुरू हो गई। देखें ये इस तरीके की। कहाँ गया कैमरा? हला हला जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है। ये अभी बनना शुरू हुई है। इसको 3-4 मिनट अभी हम और फेंटेंगे। ये देखें 5-6 मिनट बल्कि। साइडों से इसको अच्छी तरीके से छुड़ा लें ताकि बिल्कुल, और खूब मिक्स करना है। अच्छा, दूसरा, अगर कभी इसमें सामान मिक्स ये कम हो, देखें तो इसको बॉल को हल्का सा उठा लें। ये हाथ से मैंने इसको लूज़ कर लिया ताकि नीचे तक इसकी मिक्सिंग होती रहे। उसको खूब मिक्स करते रहे। ये रॉयल आइसिंग है। ये आजकल आपने देखी होगी, वो कौन से लेके इसको छोटी छोटी चीज़ें बिस्किट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो डेकोरेशन फिलिंग करते हैं, लिक्विडी सी होती है, बड़ी मज़े की, टेस्ट का बहुत अच्छा होता है बड़ा। और ये थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाती है। यानी अभी अगर इसको मैं बनाऊँ और इसको अगर मैं खुला छोड़ दूँगा तो थोड़ी देर के अंदर अंदर ये पथरा जाएगी। लिहाजा इसको जब भी बनाएं, इसको प्लास्टिक की थैली में डालें और इसको फ्रिज में रखें, बिल्कुल सील पैक। अगर खुला छोड़ा ये ड्राई हो जाएगा। और कोई भी बिस्किट वगैरह किसी चीज़ के ऊपर आप गार्निश कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, तो पाइपिंग बैग में डालें डेकोरेशन की और छोड़ दें। बाहर छोड़ेंगे थोड़ी देर के अंदर अंदर ये
सख्त हो जाएगा और ये अपना शेप पकड़ लेगा जिस तरह इसका शेप होना चाहिए। ठीक है, ख़त्म हो गया। ओहो, चलें बस इसको मैं आइसिंग निकाल रहा हूँ और हम ले रहे हैं आपसे खुदा हाफिज़ करते हैं आपको, और इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। फिर मैं आपको इन आइसिंग्स का यूज़ भी दिखाऊंगा। ओहो 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 गिर गई। एनीवेज ये ले, ये देखें, ये अभी थोड़ा सा और इसको मैं मिक्स करना चाहिए था, लेकिन टाइम कम है तो मैं इसको फ़िलहाल आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसमें निकाल रहा हूँ और आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।